उत्तर प्रदेश के रसूलपुर धोड़ली के रहने वाले पप्पू चांद राजा यानी पप्पू पिता और दो पुत्र चांद और राजा पर मामूली सा झगड़ा पानी के विवाद को लेकर उन पर गांव में निवाड़ी जो कि ज़िला गाज़ियाबाद का यहाँ से महज 4-5 किलोमीटर जो इनके बाग थे, आम की फसल थी, उस पर वहाँ झगड़ा हो जाता है। और मामूली से इस झगड़े में मामूली सी इस बात पर ज़रा सी देर में फ़ैसला भी हो जाता है। बाग का मालिक आकर करा देता है फसल लेने वालों पर, जिन पे पानी के ऊपर झगड़ा वगैरह हुआ, लेकिन विवाद को निपटा दिया गया। कुछ देर बाद ही हुआ ये कि उनको वहाँ पहुँचकर जो जिन लोगों से झगड़ा हुआ था दीपक त्यागी वगैरह से, उन लोगों ने आकर गोलियों से भून दिया। फिलहाल इन दोनों ही मकतूलों का जनाजा, बाप बेटे का जनाजा ले जाया जा रहा है। मरहूम पप्पू का और मरहूम राजा का जनाजा सुपुर्द खाक करने के लिए, दफन करने के लिए, और इंसाफ की न्याय की ये तमाम हज़ारों लोग गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से। जब आज प्रशासन ने इन लोगों ने प्रशासन और ये मकतूल पप्पू और राजा का जनाजा है जो इस वक्त उनके घर पर पोस्टमार्टम के बाद पहुंचा है। तस्वीरें अगर आप देखें, हज़ारों लोग घर से बाहर जो हैं वो खड़े हुए हैं, क्योंकि आज इनका कत्ल निवाड़ी थाना क्षेत्र ज़िला गाज़ियाबाद में गिरोंडा में कर दिया गया था। फ़िलहाल इनको सुपुर्द खाक करने के लिए अब ले जाया जा रहा है, जो आखिरी रस्म है वो अदा करने के लिए। रसूलपुर धोड़ली के ये निवासी और लोगों का हुजूम किस तरह है वो आप देख सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या मकतूल को इंसाफ कब मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देखें कि लोगों का मजमा बेहद ज़्यादा है। दूसरा जनाजा एक ही घर से दूसरे बेटे का, राजा का, पप्पू के बेटे राजा का, और एक ज़िंदगी और मौत की जंग मेरठ के निजी अस्पताल में लड़ रहा है। अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का कहर बरप रहा होगा, आखिर किस तरह का कलेजा फट रहा होगा। तमाम जो पीड़ित हैं उनका एक ही घर से एक ही दिन, वो भी कत्ल किया हो बेरहमी से, गोलियां मार दी हों, वो भी पानी के लिए। रसूलपुर धोड़ली जो कि माना जाता है बहुत ही बड़ा ये कस्बा है, और यहाँ करबला भी है, ये साथ में आप देख सकते हैं। और बाद बकरा ईद रोना पीटना जो मातमी माहौल है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। हज़ारों का मजमा है और पुलिस की चाक चौबंदी है। और आज इन लोगों ने जब इन मकतूल के कातिलों को पकड़वाने के लिए प्रदर्शन किया था, तो उस वक्त यूपी पुलिस ने, ज़िला गाज़ियाबाद के पुलिस ने इन तमाम परिवारजनों पर, पीड़ितों पर या रिश्तेदार अहबाब पर लाठियाँ भी बांधी। उत्तर प्रदेश में न्याय आखिर किस तरफ जा रहा है और किसको मिलने वाला है, इस पर भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अब देखें कि ये जो लोग हैं, हुजूम है लोगों का, वो मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। मजमा बहुत ज़्यादा है वाकई। वही मकतूल बाप और बेटे का जनाजा है जो इस वक्त रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं, और अब इनको सुपुर्द खाक करने के लिए अभी फ़िलहाल कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है और वहाँ दफन किया जाएगा। जो आखिरी मंजिल है वहाँ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन कल इसी वक्त का ये पूरा वाक़या है, अब से कुछ देर पहले का, मात्र 24 घंटे पहले से, जब वो विवाद हुआ और उसके बाद ये पूरा जो मामला था वो निकल कर सामने आया। अभी भी प्रशासन की ओर से, क्योंकि इन लोगों ने सुबह प्रदर्शन किया, इन लोगों ने कि आरोपियों को जल्द से जल्द जो है वो, इन लोगों को जल्द से जल्द इन सभी को जो है वो गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसी को देखते हुए प्रशासन ने भारी इंतजाम किए हैं। सुबह यहाँ प्रोटेस्ट ये जब लोग कर रहे थे, मांग कर रहे थे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए, उस वक्त इन लोगों पर, जैसा मैंने दिखाया था लाइव में, कि इन लोगों पर लाठियाँ भी भांजी गई थी उस वक्त। तो प्रशासन की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम लोगों को न्याय भी मिलना चाहिए। और आखिर उत्तर प्रदेश में आज कई मामले निकल कर सामने आए हत्याकांड के, आखिर ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, इस पर भी पहले रुकने नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उसके बाद फिर जो तदफीन का रुकन है उसको अदा किया जाएगा। लेकिन पूरे गांव की बात करें, पूरे शहर की बात करें, दोनों जनाजे, वालिद और बेटे का, दोनों का जनाजा आगे पीछे आप देख सकते हैं। हज़ारों की तादाद में लोग हैं और दोनों ही मकतूल, इनको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और एक बेटा अभी भी
मौत ज़िंदगी से मेरठ के एक अस्पताल में लड़ रहा है। ये बेटे का जनाजा है, राजा का जनाजा है। फ़िलहाल दोनों ही बाप बेटों की नमाज़ जनाजा यहाँ मदरसा रसूलपुर धोल्डी में अदा की जा रही है और इसके बाद जो आखिरी रुकन है सुपुर्द खाक करने का वो किया जाएगा। फ़िलहाल आपको मैं आगे इस पूरी वीडियो में सब कुछ वो तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा। क्या यहाँ के शहर ज़िला पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं, क्या पूरा मामला है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको तफसील से सुनाऊंगा। इस पूरे हत्याकांड के बाद तमाम परिवारजनों ने न्याय की मांग को लेकर चक्का जाम किया। चक्का जाम करने के बाद स्थानीय पुलिस अधिकारी तमाम मौके पर पहुंचे और लोगों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ा और लोगों पर, पीड़ित परिजनों पर ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने निवाड़ी थाना क्षेत्र के पुलिस ने जमकर लाठियां भी भांजी, जिसकी वीडियो मारियम कल दिनांक 21/6/2024 को देर रात्रि में थाना निवाड़ी को सूचना प्राप्त हुई कि खिंदौड़ा गांव जो कि थाना निवाड़ी में पड़ता है तथा धौलड़ी गांव जो कि थाना जानी मेरठ में पड़ता है, उसके बीच में आने वाले रास्ते पर गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना निवाड़ी की पुलिस एवं अन्य टीमें घटनास्थल पर पहुंची। वहां पर ज्ञात हुआ कि ग्राम धौलड़ी के रहने वाले 3 व्यक्ति, पप्पू 55 वर्षीय उम्र, उनके पुत्र राजा 26 वर्षीय और उनके दूसरे पुत्र चांद करीब 22 वर्षीय, जब ये खिंदौड़ा में स्थित एक बाग से दूसरे बाग पर जा रहे थे तो उनके ऊपर कुछ लोगों ने फायरिंग की, जिससे चांद घायल हो गया तथा उनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पे अभी वो उपचाराधीन है। घटना में आगे ये भी प्रकाश में आया कि जो पप्पू 55 वर्षीय हैं, इनकी गोली लगने से मृत्यु थी, जिनका शव पास के ही बम्बई में ही प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ जो अन्य व्यक्ति राजा हैं, इनका शव भी पास के बम्बई में प्राप्त हुआ। घटना के पश्चात परिजनों द्वारा 7 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध तहरीर दी गई, जिसमें से कि 3 नामजद अभियुक्त सुधीर त्यागी, दीपक त्यागी सन ऑफ सुधीर त्यागी तथा बिट्टू त्यागी सन ऑफ सुधीर त्यागी, जो कि खिंदौड़ा गांव के रहने वाले हैं, इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही जो अन्य अभियुक्त हैं आशिक, लवली इत्यादि जिनके नाम बताए गए हैं, इनके विरुद्ध भी गिरफ्तारी तथा अन्य जो विधिक कार्रवाई है उसके प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जो घटना का कारण परिजनों द्वारा बताया गया है, ये बताया गया है कि कल भी रात्रि करीब 7:30 से 8 के बीच में पप्पू इत्यादि जिस बाग की रखवाली करते थे, जिस बाग की देखभाल करते थे, उसके बगल के खेत वाले सुधीर त्यागी इत्यादि के साथ कैनाल के पानी की को लेकर इनके बीच में कुछ मौखिक रूप से डिस्प्यूट हुआ था, जिसको तत्समय जो बाग के मालिक खिंदौड़ा के रहने वाले हैं उसको निस्तारित कर दिया गया था, परंतु इसी बात को लेकर के उन्होंने देर रात्रि इन पर फायरिंग की घटना कारित की, जिससे कि 2 लोगों की मृत्यु हुई तथा एक व्यक्ति जो चांद है वो भी अस्पताल में उपचाराधीन है। इस प्रकरण में जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है।